गुड मॉर्निंग ऑल। हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन। सर इंपॉर्टेंट है? यस बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 5 नंबर और 10 नंबर तक रेगुलर ये जाता है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, आज बाइक अवेलेबल नहीं है। दोबारा से प्लीज बच्चे आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, मेरे को बार बार नेम लेके पॉइंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग डिस्कशन कृपया ना करें। लिसन टू मी सर, इंपॉर्टेंट भी है, इजी क्वेश्चन भी आता है और आपसे हो भी जाएगा एग्जाम में। बस कंसंट्रेशन करना है। प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल है। प्रोविजंस को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। प्रोविजंस अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन रीड करते हुए आपका दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मेट तो बहुत छोटी चीज है। और दूसरी बात, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का आता है, समटाइम 6 नंबर का भी आता है, और ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट का क्वेश्चन होता है। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन जैसे पीजीपी भी टाइम लेके जाएगा ना, ये टाइम नहीं लेके जाता, ये बहुत जल्दी कवर करता है। तो लिसन टू मी सर, कैपिटल गेन यस, मार्क्स है इसके 7 to 10 मार्क्स। कंफर्म। देखो बेटे, अगर ना प्लानिंग के साथ चलना है ना तो बड़ा क्वेश्चन आता है। पहला जो हम पीजीबीपी वाला कर चुके हैं, बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का वो है। 7 से 10 नंबर का ये है। 7 नंबर का ही टीडीएस टीसीएस है। मतलब अगर प्लानिंग के साथ चलोगे तो 25 से 30 नंबर ये 3 चैप्टर्स में कवर होते हैं। बाकी जो है आप चॉइस में उसके उठाओगे। रेजिडेंशियल का 4 नंबर का पक्का, 4 से 6 नंबर का आ ही रहा है, कंफर्म है। ठीक है, तो आप लोग अपने नंबर इंश्योर कर सकते हो रीटी में। तो ये बेवकूफी है कि और कोई प्लानिंग स्ट्रेटजीज बनाना, इनके ऊपर फोकस करो, प्रैक्टिस करो, फोकस करो। क्या नाम है इसका? हर्षित, आगे आ जाओ बेटा। नहीं सर, थोड़ा दूरी करते हैं। क्यों? है अभी नमूना नहीं भेजा। चलो, नेक्स्ट है कैपिटल गेन। चैप्टर इज ऑन ड्यू बेसिस। ध्यान से सुनना, ये जो कैपिटल गेन चैप्टर हम कर रहे हैं बेटा, ये ड्यू बेसिस पे है। मतलब मान लीजिए, ड्यू बेसिस का मतलब है कि जब कैपिटल गेन कैश रिसीव हुआ उसको इग्नोर करना है। सर एग्जांपल दोगे? मैं कही यस। मिस्टर आर्यन है। दूसरा है कैपिटल गेन इज अराइजेस ओनली व्हेन अ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। 2 लाइनें लिखी हुई है, दोनों लाइनों में एक तो ड्यू बेसिस को हाईलाइट करना है, एक कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड को हाईलाइट करना है। मिस्टर आर्यन ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। कब करी है? 28/3/26 को उसने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। देखो बेटे, आपका प्रीवियस ईयर था 25-26, 28/3/26 को उसने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। ठीक है जी। और ये प्रीवियस ईयर कौन सा था? 25-26। उसको पैसे जो मिले, चेक मिला, चेक मिलके कैश हुआ, कन्वर्ट हुआ, कैश में कन्वर्ट हुआ 2 करोड़ का 12/4/25 को, 12/4/26 को उसको कैश रिसीव हुआ, चेक क्लियर हुआ, 12/4/26 को। अब कैपिटल एसेट बिकी है, बिल्कुल जी, कैपिटल एसेट सोल्ड हुई है। कैपिटल गेन कब अराइज होगा? किस साल में अराइज होगा? 25-26 या 26-27 में? कैसे पता चला? क्योंकि चैप्टर जो है वो किसके बेस पे है? ड्यू बेसिस। मतलब क्वेश्चन में जिस साल में कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो जाएगी उसी साल में कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। कैश रिसीव को इग्नोर करना है, कैश रिसीव को इग्नोर करना है। तो यहां पे लिखा है व्हेन विल द कैपिटल गेन शैल अराइज। कैपिटल गेन शैल अराइज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कंटिन्यूशन में लिखो प्रीवियस ईयर
क्या आएगा? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, आंसर में लिखा है ना, प्रीवियस ईयर के साथ क्या लिखोगे? 25। व्हेन द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, साथ में लिखो 25-26, व्हेन द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज capital gain arises on due basis, because capital gain arises on due basis, so date of receipt, date of cash receipt is not relevant. Date of cash received is not relevant सर। एक क्वेरी है, मैं क्या बोलूं सर? कैपिटल गेन अराइज कब होता है? ध्यान से सुनना सर, कैपिटल गेन कब अराइज होता है? बट कैपिटल गेन अराइज होता है जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है। ओके सर, कैपिटल एसेट क्या होती है? बट कैपिटल एसेट के लिए आपको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा एक टेबल। हालांकि ऐसा एक बात बता देता हूं, आपके मॉड्यूल में मैंने ना कैपिटल गेन बहुत इजी करके नोट्स बनाए हैं। आपके मॉड्यूल में ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब कंफ्यूज करने वाला है, टेक्निकल लैंग्वेज है। बट आपके सारे स्कैनर के क्वेश्चन ये वाले कैपिटल गेन से हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने ना प्रोविजंस का क्रक्स निकाल के उनकी इजीएस्ट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर रखा है। तो सबसे पहले कैपिटल एसेट, ये टेबल आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं रिपीट करता हूं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। कैपिटल एसेट तीन तरह की है, तीन कैटेगरीज। पहली है बिजनेस एसेट्स, दूसरी है पर्सनल कैपिटल एसेट्स, तीसरी है पर्सनल इफेक्ट्स। ध्यान से सुनना, पहले तो बिजनेस एसेट्स। बेटे बिजनेस एसेट्स में क्या क्या बेचोगे? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग, इंटेंजिबल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट। और बेटे देखो, बिल्डिंग से लेके प्लांट एंड मशीनरी तक, बिल्डिंग से लेके ऐसे करके, बिल्डिंग से प्लांट एंड मशीनरी ऐसे कर लो, कवर कर लो ये ब्रैकेट में। बिजनेस एसेट्स में बिल्डिंग से प्लांट एंड मशीनरी कर लिया। इसके साथ लिखो डेप्रिसिएबल एसेट्स। ये सारी डेप्रिसिएबल है? ये सारी क्या है? डेप्रिसिएबल एसेट्स। बेटे कॉमन सेंस है, अगर ये डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं, अगर तो ब्लॉक एग्जिस्ट करता है WDV आएगी, अगर ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। कौन सा हेड रेफर किया था? कैपिटल गेन। कौन सा हेड रेफर किया था? कैपिटल गेन। पीजीबीपी में किया था हमने, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये बिजनेस एसेट्स हैं जो डेप्रिसिएबल हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी। अगर तो बेटे या तो यहां पे WDV आएगी या फिर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कोई कंफ्यूजन? लैंड एंड इन्वेस्टमेंट, सर ये भी बिजनेस के पास होती है? हाँ बिल्कुल जी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड भी होती है और इन्वेस्टमेंट्स भी होती है समटाइम, तो इनके ऊपर भी कैपिटल गेन राइज हो जाएगा। तो ये कैपिटल एसेट्स हैं। मतलब अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में यूज होने वाली एसेट्स की बात हो रही है, तो कैपिटल एसेट्स ये वाली हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर से, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग, इंटेंजिबल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में सारा कुछ ही है, AC, फ्रिज, कूलर, मशीनरी, कंप्यूटर, सब कुछ उसमें कवर्ड है। प्लांट एंड मशीनरी आपको पता है डेप्रिसिएबल है। पर्सनल कैपिटल एसेट, बी पॉइंट। पर्सनल कैपिटल एसेट में क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। बेटे अगर आप घर बेचते हो तो उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। घर नहीं है तो समटाइम क्या होता है? प्लॉट होता है। प्लॉट या ओनली लैंड का टुकड़ा बेचा है, वो भी कैपिटल एसेट है। इन्वेस्टमेंट बेचते हो, ये क्वेरीज बहुत ज्यादा पूछते हैं लोग आपसे, सीए बनोगे ना ये पूछेंगे। इन्वेस्टमेंट बेचोगे, शेयर बेचे हैं सर, तो कौन सा हेड लगेगा? कैपिटल गेन। कौन सा हेड लगेगा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो, कौन सी?
अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। सर क्या, मैं क्या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड? सर रूरल नहीं, रूरल कवर नहीं है। सर रूरल और अर्बन में क्या फर्क है बताऊंगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो वो भी कैपिटल एसेट है। इन्वेस्टमेंट जहां पे लिखा वहां पे लिख सकते हो शेयर डिवेंचर सिक्योरिटी एटसेट्रा, शेयर डिवेंचर सिक्योरिटी एटसेट्रा, शेयर डिवेंचर सिक्योरिटीज एटसेट्रा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो तो भी कैपिटल एसेट है। उसके अलावा नीचे लिखो पर्सनल शॉप, इसी के नीचे पेन से लिखो लैंड के नीचे पर्सनल शॉप्स। अगली लाइन में पर्सनल शॉप्स, उसके नीचे फ्लैट्स। बच्चे ने क्वेरी पूछी थी सर फ्लैट बेचेंगे, कैपिटल एसेट है यार, बिल्कुल हाउस प्रॉपर्टी हो गया, फ्लैट भी इसमें क्या दिक्कत है। शॉप बेचेंगे तो भी कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन राइज हो जाएगा। लोगों के पास अपनी अपनी दुकानें पड़ी होती है, दुकान बेची है तो भी कैपिटल गेन राइज हो जाएगा। उसके अलावा है बेटे, ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपनी कार बेची है, ठीक है, तो क्या है वो कैपिटल एसेट है? द आंसर इज यस और नो, बिल्कुल कैपिटल एसेट है। मैंने अपना एसी बेचा, बिल्कुल कैपिटल एसेट है। अभी बोल के तो हटाऊं, फ्रिज बेचा कैपिटल एसेट है, एलईडी बेचा कैपिटल एसेट है। बट भारत सरकार कहती ये ना एसएससी बहुत ज्यादा ड्रामे करेगा। सर क्या, क्यों, कैसे बताएंगे? मैं कही यस। वो क्या करेंगे, अब कार मान लीजिए ली थी मैंने 10 लाख की, बेची मैंने 4 लाख की, घाटा कितने का हो गया? 6 लाख का। 6 लाख का कैपिटल लॉस आ गया। मैं कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर दूंगा अपने शेयर्स के साथ, लैंड के साथ सेट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। एसी को सड़ा हुआ एसी उठाऊंगा, उसको बेच दूंगा, वो 25,000 30,000 का लिया, वैसे कैपिटल एसेट्स में आपको पता है घाटे पड़ेंगे। यार एलईडी मैंने आज से 2015 में ली थी, ठीक है, 10 साल पहले, वीयू कंपनी की 46,000 में ली थी मैंने, और कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उस टाइम पे ना महंगी बहुत थी एलईडी, पता नहीं क्यों। 45,000 की मैंने ली थी, 45 इंचेस या 50 इंचेस होगी मे भी। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू पता क्या है? 5,000 या 10,000 होगी मैक्स, 5,000 अगर मैं बेचना चाहूं तो 45,000 का घाटा, 40,000 का घाटा, तो मेरा तो कैपिटल लॉस हो गया। तो भारत सरकार कहती अगर आप कोई पर्सनल चीजें बेचते हो, लाइक कार, मोबाइल फोन, मोबाइल तो यार आजकल ऐसा है, लेके आए, डब्बा खोला, चलाया, पसंद नहीं आया, बेच दिया, 10-12,000 का घाटा। सीरियसली, आईफोन एक्टिवेट हो गया, 10,000 गया। तो सर मान लीजिए मैं क्या, हाँ कार बेची, मैं क्या यस, बाइक बेचा, मैं क्या यस, सेम कार, बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कुछ भी बेचा है, कार, बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कुछ भी बेचा, कैपिटल एसेट नहीं है। ध्यान रखना, पेपर में कंफ्यूज कर देंगे आपको, कंफ्यूज। अगर तो वो बिजनेस में यूज होने वाली है फिर वो कैपिटल एसेट है, अगर वो पर्सनल है फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है। सर जी इसका मतलब, मैं क्या, देखो पर्सनल इफेक्ट्स, कैपिटल हेड डज नॉट अप्लाई, नॉट टैक्सेबल, नो टैक्स ट्रीटमेंट, कार, बाइक, मोबाइल, एसी लिखा हुआ है। पर्सनल इफेक्ट्स पर कैपिटल गेन राइज नहीं होता। लिसन टू मी केयरफुली, और ध्यान से सुनना बेटे, बहुत डीप बात बोलने वाला हूं। सर पर्सनल इफेक्ट्स पे कैपिटल गेन राइज नहीं होता, नहीं होता। पर्सनल इफेक्ट्स पे कैपिटल गेन राइज नहीं होता, बात ही खत्म कर दी उन्होंने। सर फिर क्या, फिर क्या, ज्वेलरी सर, गोल्ड, फिर तो पार्टी होगी। मैं क्यों, देखो ज्वेलरी ना तो अपने इन्वेस्टमेंट में कवर करवाई है, ना वो लैंड है, ना वो बिल्डिंग है, तो ज्वेलरी में तो पैसे बड़ा बचता है। यार ज्वेलरी में देखा तुम लोगों ने क्या हाल हुआ एकदम से, यार एकदम से गोल्ड जंप कर गया, किसके कारण? चाइना करके, चाइना गोल्ड वाले खरीद रहे हैं, डॉलर थल्ले से ट्रेंड। ओके ओके ओके, ये नहीं पता था मेरे को, ठीक है, तो नहीं पता था बिल्कुल। मे बी डेफिनेटली ये चीज हो सकती है, अगर एक कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है तो डेफिनेटली उसका प्राइस हाई करेगा। तो गोल्ड का प्राइस डबल हो गया अप्रॉक्स, चांदी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब एक पर्सन ने गोल्ड खरीदा था, ठीक है यार,
पर्सन ने क्या, कुछ साल फ्यू इयर्स बैक की बात है, 2 साल पहले की बात है, मैंने 65 में परचेज किया हुआ इतना सारा, ठीक है। हमने आपस में गिफ्ट किए थे तो मैंने परचेज किया था, अब वही 130 का हो गया, बड़े बड़े डबल हो गया। मैरिज के टाइम पे जो हमने ज्वेलरी बनाई थी या कुछ बहुत कम प्राइस पे थी, वो आई थिंक उस टाइम 38,000 था मेरी मैरिज के टाइम, 38 इसके आसपास था, 40 के आसपास, अभी वो 130 का हो गया। तो अगर वो बेचूंगा, डिपार्टमेंट कहता है अच्छा जी, नहीं, वो कैपिटल पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है। आई रिपीट, वो पर्सनल इफेक्ट्स। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसकी एक्सेप्शंस बना दी। नीचे दी हुई है नोट में, क्या लिखा है नीचे, को कैपिटल एसेट कंसीडर, और उसके नीचे क्या लिखा, एक्सेप्शंस टू, मतलब ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है, मतलब ये पर्सनल इफेक्ट इन पे कैपिटल गेन राइज होगा, हेंस अ कैपिटल एसेट। कौन कौन सी, ज्वेलरी, बुलियन, गोल्ड बिस्किट, सिल्वर बिस्किट्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। बेटे अब ना एक बच्चे ने क्वेरी पूछी, कहते सर पुरानी कार बेची 1947 से पहले की, वो बिकी 50 लाख में, विंटेज, वो कार बेची 50 लाख में, अब बताओ कैपिटल एसेट है मैं कहीं है? तो सर अभी तो आपने बोला वो पर्सनल इफेक्ट्स है। मैं कहा पहली बात तो ये, उसकी तो आरसी नहीं होगी, वो अलाउड नहीं है रोड पे चलाना, ये चीज क्लियर है, वो तो सिर्फ डिस्प्ले वाला व्हीकल है। क्योंकि राजा महाराजा जितने भी हैं राजस्थान में ना, उन्होंने विंटेज रखी हुई है कारें, और बाहर के लोग आके परचेज करते हैं डॉलर्स पे। अगर कोई लेके जा रहा है विंटेज कार ना, तो करोड़ों रुपए देके जा रहा है, तो करोड़ों रुपए पे कैपिटल गेन राइज होगा। आंसर इज यस। पुराने कॉइन्स रखे हुए हैं, सिक्के रखे हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल कोई कलेक्शन है पुराना, कोई भी जो ये धरती खोद के निकालते हैं, कोई भी कलेक्शन में ऐसा कोई भी म्यूजियम में रखा हुआ कोई आर्टिकल है, कुछ भी है, बिल्कुल। ड्राइंग्स, बेटे वो ड्राइंग की बात नहीं मैं कर रहा जो हम लोग बनाते हैं, या मैं बनाता हूं या आप लोग बनाते हो, मैं उस ड्राइंग की बात कर रहा हूं, मैं उस ड्राइंग की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में पेंटर्स बनाते हैं, और वो पुरानी ड्राइंग्स हैं, पुरानी कलेक्शंस हैं, और वो नीलामी में बिकती हैं, तो कैपिटल गेन राइज होगा, यस। स्कल्पचर्स पे कैपिटल गेन राइज होगा, यस, ध्यान देना प्लीज। तो इन चीजों पे कैपिटल गेन राइज हो जाएगा। ज्वेलरी पे, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन पे, कॉइन, स्टैम्प्स, कुछ भी, एनी वर्क ऑफ आर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास 3 कैटेगरीज हैं जिन पे कैपिटल गेन राइज होता है। पहली कौन सी है, बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स में क्या क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। पर्सनल कैपिटल एसेट पे नेक्स्ट अर्बन, एग्रीकल्चर लैंड, पर्सनल शॉप, फ्लैट एक्सेट्रा। पर्सनल इफेक्ट्स पे कैपिटल गेन राइज है, बट इसके कुछ क्या है एक्सेप्शन, इनको पर्सनल इफेक्ट्स नहीं माना। क्या क्या है, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। सर ज्वेलरी क्या है, एनीवन? हेमंत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वेलरी, बताना। गोल्ड सिल्वर, वो तो पता ज्वेलरी की डेफिनेशन, वो तो गोल्ड सिल्वर तो क्या कहते हैं, हो गया ना, उसका फॉर्म हो गया। मतलब मेन ज्वेलरी है उसकी, मतलब क्या, किस चीज को डिफाइन कैसे करोगे ज्वेलरी को, क्योंकि ये चीज ज्वेलरी है। ओए आवाज नहीं। रिंग, यार सिंपल सी बात है, रिंग हो गई, ईयर रिंग हो गई, चेन हो गई, यही ज्वेलरी है। अब भव्य ने क्या किया, टैक्स प्लानिंग की, इसने सोने का दांत बनवा लिया, ये 3.5 दांत इसने सोने के बनवा लिए और उसको बेच दिया, कहता ये तो ज्वेलरी है नहीं, ये तो ठीक है। तो डिपार्टमेंट कहता वो भी ज्वेलरी है। इसने सोने की, गोल्ड की प्लेट बना के बेच, प्लेट बनवाई, 2-4 दिन खाना खाया, कहता ये तो मेरी पर्सनल कैपिटल एसेट है, कहता वो भी ज्वेलरी है। एक प्लान मूवी थी, याद होगा, कार सोने की बना लेते हैं, ठीक है, एंड में ना कारें ही सोने की बना लेते हैं, वो कार बेची सोने की, गोल्ड की, वो भी ज्वेलरी है। बटन बना दिया सोने का, वो भी ज्वेलरी है।
ये गोल्ड मैन रील्स में आता है समटाइम्स, जैकेट डाल के घूम रहा होता है सोने की, गोल्ड की जैकेट, वो भी ज्वेलरी है। आजकल एक ट्रेंड और चला हुआ है कि चांदी की चप्पल जी गिफ्ट कर रहा है, हस्बैंड वाइफ को कर रहा है, या मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज चल रही है चांदी की चप्पल, ये वो चांदी की बेली टाइप व्हाटएवर, तो वो भी ज्वेलरी है, वो भी ज्वेलरी है। आई रिपीट, चांदी के बर्तन आपके किसके घर पे हैं किसी के घर पे, पुराने बड़े होंगे, ठीक है, नहीं तो आजकल नहीं लिए जा सकते, तो वो भी ज्वेलरी है। सर चांदी के बर्तन नहीं, चांदी के बर्तन ज्वेलरी नहीं है, गोल्ड के बर्तन ज्वेलरी है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, चांदी की हर फॉर्म ज्वेलरी है, बट चांदी के बर्तन ज्वेलरी नहीं है। क्योंकि चांदी के बर्तन इसलिए ज्वेलरी नहीं है क्योंकि लोग चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे पहले, तो उसको कैपिटल एसेट नहीं माना उन्होंने बोला यूटेंसिल्स हैं, पर्सनल एसेट्स हैं। पर गोल्ड के बर्तन जो है वो ज्वेलरी है। सर गोल्ड की कोली, गोल्ड की प्लेट, गोल्ड का चम्मच, वो ज्वेलरी है। मैं कह ये सर वैसे आजकल पॉसिबल नहीं है, मैं कह नहीं, आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप जाके गोल्ड के भांडे बना दो जी। हाँ नहीं लगता, गोल्ड का वो हल कर दिया जो डायमंड का होता था एक टाइम पे, मतलब वो जिस तरीके से जंप करवाया ना रेट, तो बहुत ज्यादा इन्होंने गड़बड़ करी है। गोल्ड नहीं, वो नहीं है क्या, गोल्ड का टॉय होता है फर्स्ट करना है। हम 2 मिनट के अंदर की नोट, ज्वेलरी इंक्लूड्स अभिनव ornament made of gold, silver, platinum, diamond, any other precious metal, whether or not containing stone, semi-stone, sewn into any wearing apparel, चाहे वो प्रीशियस स्टोन, वेदर और नॉट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल्स, अदर आर्टिकल वर्क sewn in any wearing apparel, कहीं पे भी बटन, जैकेट, धागा, कोई किसी भी फॉर्म में हो वो गोल्ड यूटेंसिल ज्वेलरी मानी जाएगी। गोल्ड यूटेंसिल्स भी ज्वेलरी माने जाते हैं, सिल्वर यूटेंसिल्स जो है वो ज्वेलरी नहीं माने जाते, इनको पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा। हाईलाइट करके रख लीजिएगा, इसके बारे में नॉलेज नहीं होती बच्चों को। सिल्वर यूटेंसिल्स जो है वो पर्सनल इफेक्ट्स हैं, वो ज्वेलरी नहीं है। सिल्वर यूटेंसिल ज्वेलरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड एटसेट्रा। कैपिटल गेन अराइज होगा, चाहे वो बिजनेस की एसेट है चाहे वो पर्सनल एसेट है, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। उसके बाद एनी सिक्योरिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, सेबी रेगुलेशन फाइनल में पढ़ोगे आप लोग, तो वो भी कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। क्या क्या इंक्लूड नहीं है, स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड। बेटे फॉर एग्जांपल मेरा घर बेचने का काम है, मैं बिल्डर हूं, मेरे पास फ्लैट्स पड़े हैं, हेलो, बिल्डर के पास क्या पड़े हैं, फ्लैट्स पड़े हैं, तो कैपिटल गेन हेड लगेगा या बीजीबीपी? बीजीबीपी साथ में लिखना, लिख लो, बिल्डर सेल हाउस, ये क्या लिखा उसने, यहां पे लिख सकते हो बिल्डर सेलिंग फ्लैट्स, बिल्डर सेलिंग फ्लैट्स, चार्जेबल अंडर द हेड PGBP, not capital gain. Builder selling flats chargeable under the head PGBP, not capital gain. Next, पर्सनल फैक्ट्स, इनको भी कैपिटल एसेट नहीं माना। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेटे कैपिटल एसेट नहीं माना। क्या सर? मैं कह रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੇ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਿਆ, टैक्स नहीं लगा, टैक्स फ्री। मतलब सर मैं क्या रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन्वेस्टमेंट करने लिए बहुत तकड़ी वो है, अपने को हथियार है कि अगर आप कैपिटल एसेट इन्वेस्ट करते हैं, रूरल एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर लो, अगर उधर रेट बढ़े तो तुसी बेच गए, कैपिटल गेन कोई चक्कर ही नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा, लाखों करोड़ों का बेचा, किला कोई 1 रुपये का टैक्स नहीं। तो जो हम हाईवे निकल जाते लोगों जो बेचने वाले कोई वो नहीं, पर प्रोवाइडेड वो कैपिटल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है बताता हूँ, थोड़ी देर करता हूँ। उसके बाद बेटे ये जो 4 से लेके 8 तक है ना, ये 4 से लेके 8 तक ये
टू बी रीड ओनली है, मतलब पेपर में ऐसे ही नहीं पूछेगी, फालतू के पॉइंट्स है ये सारे ना, बॉन्ड्स बंद हो चुके हैं। नोट नंबर 1 सुन रहे हो कि कैपिटल एसेट कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन अराइज व्हेन द कैपिटल एसेट रिलेटेड टू एसेट्स बिजनेस और नॉट, मतलब पर्सनल कैपिटल एसेट बेची है मैं, कैपिटल एसेट नहीं इंक्लूड करती, क्या क्या इंक्लूड नहीं करती, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स, रूरल एग्रीकल्चर। 4 से लेके 8 तक बेटे ये सारे ना ऑलमोस्ट बॉन्ड्स वो हैं जो बंद हो चुके हैं। हालांकि 7 और 8वां जो है वो तो फिर भी चलो अभी आपको दिख सकता है, बाकी ये अगर बेचते हो ये कैपिटल एसेट नहीं है। कौन कौन से? 6.5% बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1977 ये बंद हो चुके हैं। 7% गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1980 बंद हो चुका है, 1999 बंद हो चुका है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, अच्छा, एक इन शॉर्ट बोले तो 2 चीजें कॉमन है, गोल्ड प्लस बॉन्ड्स। अगर जो इनके बॉन्ड्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट कैपिटल एसेट नहीं है। अगर ये बेच के आप मैच्योर होते हैं तो आपको कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। बेटे इन केसेस में 1 से लेके 8 तक इन केसेस में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ट्रू फर्स्ट में फर्स्ट मत जाना। ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਟਾਕ ਇਨ ट्रेड ही होगा। बिल्कुल ठीक है जी। ज्वेलरी शॉप के लिए क्या है? ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन? कैपिटल एसेट 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सर फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਨਰਿਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ? मींस ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਦਾ एप्रिशिएट करके बेचना ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ पड़ेगा। ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल बिल्कुल एप्रिशिएट करके बेचना पड़ेगा। Appreciate करके बेचना। वो तो डेली का गोल्ड का रेट है, डेली का तो बड़ी जबरदस्त गेम घूमती है। पुराना गोल्ड स्टोर करके रखा है, बाद वैल्यू ते बेच के उन्होंने पे दुकान ते रेट मार देंगे यार चीज ते। और गोल्ड इतना चीज है इन्हें 99% एप्रिशिएट ही होना है, एप्रिशिएट होता ही नहीं। जो थोड़ी देर लिए थल्ले आऊगा भी टेम्परेरी हो। आयरन दे विच आयरन हालांकि चलो कैपिटल एसेट नहीं है, इधर ध्यान देना प्लीज। बिजनेस एसेट्स कौन कौन सी है? बिल्डिंग, इंटेंजिबल एसेट, प्लांट एंड, इनके साथ सामने क्या लिखा हुआ है? तो बेटे ये हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगी। इसके साथ लिखना लिख लो, वैसे लिखा ही हुआ है ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लिखा हुआ है ना नीचे, क्योंकि ये एसेट रिवैल्यू होती है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, इंडेक्सेशन की बात करेंगे बात फिलहाल। तो ये हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं लेनी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस है बताने लगा हूं। इसके अलावा अगर लैंड इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन डेप्रिसिएबल है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं। सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को डिटरमाइन करवाओगे? मैं कहा बिल्कुल जी, ध्यान से सुनना। लैंड, पहला क्वेश्चन, लैंड एक बिजनेस एसेट है। मेरा क्वेश्चन है कि ये डेप्रिसिएबल है नॉन डेप्रिसिएबल है? तो इसका मतलब अगर ये नॉन डेप्रिसिएबल है तो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और तो लॉन्ग टर्म कब होगी और शॉर्ट टर्म कब होगी उसको आप लोगों ने समझना है। बेटे ध्यान से सुनिएगा, अगर एसेट हेल्ड है, इफ एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर लैंड को आपने होल्ड किया है, होल्ड का मतलब क्या होगा? परचेज से लेके सेल तक का पीरियड, परचेज से लेके सेल तक का पीरियड। परचेज से सेल तक का पीरियड अगर आपने होल्ड किया है एसेट को तो 24 मंथ्स या इससे ज्यादा, और पूरे 24 नहीं, मोर है, मोर वर्ड। अगर पूरे 24 है बेटे आ चीज ना, आज ही मैं स्टूडेंट थी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पूरे 24 के मैं लॉन्ग टर्म लगा देता सीखा, नहीं पूरे 24, क्योंकि वहां पे वर्ड क्या है ध्यान से सुन लीजिएगा, मोर देन। वर्ड क्या है? मोर देन। मोर देन पे लॉन्ग टर्म है, पूरे 24 और लेस देन पे
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सर जी अगर लैंड मान लीजिए पर्सनल एसेट है, पहला क्वेश्चन कि अगर लैंड पर्सनल एसेट है क्या वो कैपिटल एसेट बन सकती है? नहीं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, नॉर्मल प्लॉट है, कैपिटल एसेट बन सकती है? बन जाएगी यार, प्लॉट बेचते ही है हम। पर्सनल एसेट में लैंड, सर इसमें पीरियड क्या देखना है? सेम, सेम ही रहेगा, ये सारा कुछ सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। रिपीट करता हूं, वहां पे मैंने क्या लिखा है? लैंड बिल्डिंग। सर यहां पे तो आप बिल्डिंग भी कर सकते हो, मैं क्या क्यों? क्योंकि यहां पे कौन सा डेप्रिसिएशन लगती है, राइट? यहां पे एचपी भी लिख सकते हो। यहां पे तीन चीजें होंगी, लैंड बिल्डिंग या एचपी। पर्सनल में तीन चीजें, लैंड बिल्डिंग एचपी, पीरियड सेम ही देखना है। कितने मंथ? कितने मंथ? आवाज नहीं आई, क्या हो गया? कितने मंथ? 24 मंथ। ओके सर, मतलब लैंड बिल्डिंग के केस 24 मंथ देखने हैं। तो सर जी अदर एसेट के केस सर अदर एसेट के केस कितने मंथ देखने हैं, थोड़ा दसोगे? मैं कह यस, इन केस ऑफ अदर एसेट्स कौन कौन सी थी बेटा? ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। इनके केस में ध्यान से सुनिएगा, इनके केस में बेटे पहले देखते थे 36 मंथ, अमेंडमेंट हो गई है। अमेंडमेंट में इन्होंने क्या बोला है, अब कितने मंथ देखने हैं? देखो मैंने कट करके लिखा हुआ है, आपके यहाँ पे नोट्स में अपडेट कर दिया मैंने, पुराने नोट्स में नहीं है। क्या किया मैंने? इफ एसेट इज हेल्ड फॉर, क्या लिखा है? पहले कितना था? 36 कट हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? 24 मंथ और लेस देन तो क्या मानी जाएगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। हेलो, और अगर मोर देन है 36 तो क्या मानी जाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर एस ट्रांसफर टेक प्लेस, क्या लिखा है? कुछ लिखा है बिफोर 23/7/24, तो कितने मंथ देखे जाएंगे? 36। तो कॉमन सेंस आपको पिछले साल का क्वेश्चन थोड़ी आएगा, मतलब अपने नजर तो देखने ही नहीं, मतलब सारे एसिड एक साइड ही लगते ਹੁਣ 24 करते इन्होंने सारे। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 36-24 ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ 24 ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ही खत्म हो गई। वो मैनू मुझे 36 विच लेना पे क्योंकि पिछले साल की अमेंडमेंट है ना, तो मैंने पिछले साल को कवर किया है। अभी एक आधा साल और निकल गया तो बस मैं इसको हटा दूंगा, फिर मैं ये वाले नोट्स को अपडेट कर दूंगा। रिपीट करता हूं, आज की डेट में यहां पे मैंने साफ लिखा है ब्रैकेट में, इफ ट्रांसफर टेक प्लेस बिफोर, कौन सी डेट से पहले? तो कौन क्या कितने मंथ उठाने थे? तो मतलब पुराने टाइम पे 36 थे, अब क्या है? 24 है। अब चाहे लैंड बेचो तो भी 24, बिल्डिंग बेचो तो भी 24, हाउस प्रॉपर्टी बेचो तो भी 24। ध्यान से सुनना, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो तो भी 24, ज्वेलरी बेचो तो भी 24, मतलब हर जगह अब 24 हो गया। 36 वाला काम ही खत्म कर दिया। इन्वेस्टमेंट, कोई कंफ्यूजन बेटे? एनी कोई सर हमें क्लियर है। सबसे पहले आपने बताया कैपिटल गेन, मैं क्या कैपिटल गेन हेड लगता है? कैपिटल एसेट इज व्हेन कैपिटल एसेट इज व्हेन कैपिटल एसेट इज कैपिटल गेन अराइज होता है जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है। कोई कंफ्यूजन? कैपिटल गेन ड्यू बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे है। कैपिटल एसेट क्या होती है? बिजनेस एसेट्स, पर्सनल कैपिटल एसेट, पर्सनल एसेट्स, उसकी एक्सेप्शंस। कोई कंफ्यूजन? दो तरह की होती है, कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म में अगर लैंड बिल्डिंग कितने मंथ से ज्यादा होल्ड की है तो क्या बनेगी? लॉन्ग टर्म। अगर पूरे 24 या लेस देन है, अगर पर्सनल वाली सेम। अब अदर एसेट में भी, अब क्या है? अदर एसेट में भी 24 मंथ, 36 की जगह क्या हो चुका है? 24 मंथ। कोई कंफ्यूजन? चलो पेज नंबर 4 पे हो, इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज हेल्ड, लिस्टेड सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, जीरो कूपन बॉन्ड, यूटीआई यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, लिस्टेड शेयर, लिस्टेड डिवेंचर, लिस्टेड सिक्योरिटीज। एक बार फिर से बोल देता हूं,
सिक्योरिटी लिस्टेड है, अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तो जीरो कूपन बॉन्ड, चाहे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, लिस्टेड शेयर, लिस्टेड डिवेंचर, लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड इन्वेस्टमेंट में पीरियड कितना देखना है? मोर देन 12 है। अगर पूरे 12 है या लेस देन 12 है तो शॉर्ट टर्म। कोई कंफ्यूजन? सर अगर अनलिस्टेड है तो 24 मंथ, अनलिस्टेड है तो 24 मंथ। अनलिस्टेड डिबेंचर के केस में पहले होता था 36 वाला, अब हटा के क्या कर दिया इन्होंने? 24 कर दिया। अच्छा सर हम समझ गए हैं। मैं क्या समझ गए हो बेटा? हम ये समझ गए हैं कि अगर तो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं तो 12 मंथ से ज्यादा पीरियड लॉन्ग टर्म देखा जाएगा, अगर अनलिस्टेड है तो कितने मंथ? 24 मंथ से ज्यादा का पीरियड लॉन्ग टर्म देखा जाएगा। कोई कंफ्यूजन? लिस्टेड अनलिस्टेड डिबेंचर्स में भी 24 मंथ हो चुका है। नोट, इट इज टू बी नोटेड दैट as per section 50AA, capital gain arising on transfer of the following asset will always be, इनको शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। बेटे इनको हमेशा हाईलाइट कर लो, ये एमसीक्यू भी आ सकता है और प्रैक्टिस में भी ये काम आने वाला पॉइंट है। पेज नंबर 5 में बिल्कुल ऊपर पढ़ रहा हूं मैं, पेज नंबर 5 में मैं ऊपर पढ़ रहा हूं। इट इज टू बी नोटेड दैट एज पर सेक्शन 50AA, capital gain arising on transfer of the following asset would always be capital gain arising on transfer of short term capital asset irrespective of the period of holding of such assets, unit of specified mutual fund acquired on or after 1/4/23। दूसरा बेटे म्यूचुअल फंड ਨੂੰ हाईलाइट कर लो, वर्ड ਨੂੰ डब्बे 'ਚ बंद कर लो। ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही बनी जानियां, इन्हां ते पीरियड का कोई चक्कर नहीं है। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, हाँ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो है, जो उन्होंने मेंशन करे हुए हैं। उसके बाद है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, ये भी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डिबेंचर जो मैच्योर हुए हैं ऑन और आफ्टर 23/7/24 के बाद अगर कोई मैच्योर हुए हैं तो उनको भी हमेशा क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। इन ऑल अदर एसेट ऑन और आफ्टर 23/24 सारे ने केस फ्रॉम 24 हो चुका है। 36 मंथ उड़ाता हुआ थले फिर उन्होंने लिखता 50AA, वही लाइन मैंने ट्रांसफर कर दी। उसके बाद बेटे 5 नंबर पॉइंट के नीचे एसेट इज ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर का मतलब क्या है? सेल, exchange, relinquishment, compulsory acquisition, extinguishment, capital asset converted, insurance claim received, maturity, part performance, member of cooperative society। सर ये क्या है कि हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी इसको स्किप करो, अगले पेज पे आ जाओ। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 बेटे। आवाज नहीं प्लीज ध्यान देना। पेज नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बेटे सारी बातें छोड़ो, कैपिटल गेन निकालना है, फॉर्मेट को छोड़ो। कैपिटल गेन हम कैसे निकालेंगे? सेल वैल्यू माइनस, अच्छा एक सेकंड, सेलिंग एक्सपेंसेस एड या लेस? सेलिंग एक्सपेंसेस क्यों है? मैं दसदा जिवें हमने अपना घर बेचिया 2% डीलर ਨੂੰ कमीशन देनी पैगी, घर विक मांगदी ਹੁੰਦਾ ना, ਤਾਂ ਉਹ अपनी सेल वाली वैल्यू च ऐड होएगी या लेस होएगी? क्यों? तो अपनी जेब से चले गए। अच्छा, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हेलो लेस। अच्छा, अब को परचेज के टाइम पे मैंने डीलर को कमीशन दी थी, परचेज में ऐड हो जाएगी। परचेज के टाइम पे स्टैंप ड्यूटी फीस दी थी, परचेज में ऐड हो जाएगी, यस और नो? तो वो परचेज की वैल्यू को बढ़ा देंगे, राइट। अब सेल में से परचेज लेस कर दोगे, क्या आ जाएगा? फॉर्मेट समझ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, तो ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ। इंडेक्सेशन कहते हैं ਜਿਹੜਾ ਇਹ पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब सिंपल सी बात, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
सबसे पहले आएगी सेल कंसीडरेशन स्लैश, सर डीम्ड सेल कंसीडरेशन कई जगह पे आएगी तो वो हम करेंगे बात थोड़ी देर में। लेस क्या आ जाएगी? नेट सेल कंसीडरेशन। क्या आ जाएगी बच्चों? नेट सेल कंसीडरेशन। एक बार फिर से क्या आ जाएगी? नेट सेल कंसीडरेशन। कोई कंफ्यूजन? बस प्रैक्टिकल एरिया शुरू होने वाला अगले 5 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा। नेट सेल कंसीडरेशन में से लेस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां पे मैंने क्या लिखा है? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। साथ में ब्रैकेट में कुछ लिखा है ऑप्शनल। क्या लिखा है? ऑप्शनल। ऑप्शनल में साथ में मैंने नीचे लिखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस तो इसका इंडेक्स लगा के हम लेस कर देंगे। सर इंडेक्स क्या होता है? अभी 5 मिनट में आ रहा हूं इसके ऊपर। तो नीचे आपके पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब ध्यान से बात सुनिएगा, उसके नीचे क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ। सबसे पहले क्या आएगी? फिर तो क्या आ जाएगा? दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फर्क है? उसमें इंडेक्स लगा हुआ है, इसमें इंडेक्स नहीं लगा हुआ। ये चीज क्लियर है? किसमें इंडेक्स लगा है और किसमें नहीं लगा हुआ? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ लेना। 23/7/24 मोदी सरकार दोबारा जीती तो उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया? अब मेरी बात को ना पिक करने की कोशिश करना। मिस्टर राहुल परचेज्ड मैं ना बहुत डीप मीनिंग के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर को, तो आप लोगों ने सारे 5 पिक करने। ट्रस्ट में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये वो चैप्टर है जिसमें क्वेरी नहीं आती। बस प्रोवाइडेड आप लोग, जो बच्चों ने पहले क्लासेस लगाई हैं नहीं लगाई, कोई लेना देना नहीं है। टुडे ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट हुआ है, सारी क्लासेस लगा लो, दैट्स इट। 10 नंबर पक्के। मिस्टर राहुल ने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी। ये करी इसने कौन बर्थ क्या था? ईयर ऑफ बर्थ या डेट? 31/8/2007 को एज्यूम ये डेट थी। सर कितने में खरीदी? 10 लाख में। 2 4 6 कमीशन ऑन परचेज। मैं पूरा क्वेश्चन ही बना लेना ना। कमीशन ऑन परचेज है 1%। स्टैंप ड्यूटी फीस है स्टैंप ड्यूटी फीस 20,000 रुपए एज्यूम। ही सोल्ड above house property as on डेट क्या है? 17/12/25 रुपीस 10 लाख की 7 खरीदी सी, इन्हें बेची होगी 70 लाख कर देंगे। ठीक है जी, 70 लाख। सेलिंग कमीशन है 2%। कैलकुलेट कैपिटल की। 58,30,000। देखो सबसे पहले आप फॉर्मेट में आएंगे। बेटे ध्यान से सुनना, मैं ना कुछ आपको बताने वाला हूं, लिसन टू मी केयरफुली। सेल कंसीडरेशन, आप ना किसी शॉप पे जाते हो तो समटाइम आप कहते हो कि हमें शूज चाहिए, तो वो पता क्या कहते हैं? पहले साइज ट्राई कर लो, वैरायटी बाद में दिखाता हूँ।
जैकेट वगैरह कुछ लेने हो, साइज ट्राई कर लो, बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा, पहले जैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को चेक करो कि आप लोग इसको पिक कर पा रहे हो पॉइंट को। सेल कंसीडरेशन कितनी आएगी? पहले तो क्वेश्चन है हर्षित शर्मा, आप ये बताइए किस साल में कैपिटल गेन राइज होगा और क्यों? किस साल में? किस साल में राइज होगा? 25-26 में। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन प्रीवियस ईयर 25-26। तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं। सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, आप बताएं कि सेल कंसिडरेशन कितनी आएगी? 70 लाख। ओके, 1 2 3 4 5 6। सेलिंग एक्सपेंस ऐड होंगे लेस होंगे? माइनस होंगे कितने? 2% लेस कमीशन ऑन सेल कितने की? 1,40,000। कितना आ गया? ये सवाल ना सबसे बढ़िया बात पता है क्या? ऑलमोस्ट सारे बच्चे बैठे, आज पूरी क्लास 100% है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस बनाने वाला है। आज ये 3 क्लासेस में ही ना पूरा चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा। ये जो आई इसको क्या नाम दोगे? नेट कंसीडरेशन, ठीक है जी। लेस करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। थोड़ा इंडेक्स को भी फिलहाल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राहुल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? पूरी 10 लाख, 10 लाख, 10,30,000 कितना? 10,30,000। यार ये बताने की नीड नहीं है, मेरे को नहीं लगता मैं आपको इसको समझाऊंगा कि 10,30,000 क्यों है। उसमें वो भी ऐड हो जाएगी और स्टैम्प ड्यूटी भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। 10,30,000, तो ये आपके पास आ गया 58 लाख। मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म है? ओनली लॉन्ग टर्म कितना पता लग गया? परचेज हमने 2007 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ होल्डिंग पीरियड होगा 24 मंथ तो 24 मंथ तो ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? इसमें एक गलती है गर्ग साहब, आप बताएं गलती है। इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं लगता, वही इंडेक्स इफेक्ट नहीं लगता। गलती बहुत बड़ी गलती है, पता है क्या गलती है? गलती ये है कि 2025 की वैल्यू को बढ़ा रहे हो किसके साथ? 2007 की वैल्यू के साथ। गेन तो आना निश्चित ही है। तो या तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू को उठा के इक्वल लेके आओ। किसके इक्वल लेके आओ? किसके इक्वल लेके आओ? 2025 की वैल्यू के बराबर लेके आओ। यस और नो? एक बार फिर से इस, यार आज से 2007 में 10 लाख का कितना कुछ आ जाता था, आज 10 लाख में प्लॉट भी नहीं आता। प्लॉट भी भूल जाओ, वो भी नहीं आ रहा अब तो, खत्म काम। उस टाइम पे 10 लाख की पता नहीं कितने का जगह आ जाती थी। तो आप क्या कर रहे हो, उस टाइम के 10 लाख को आज के 70 लाख आज की वैल्यू के साथ बढ़ा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो लॉजिकल क्या करना चाहिए आपको? सेल कंसीडरेशन, बेटे मैं टॉपिक भी नाली पीछे करवाया ना, क्या गल सुना कि नहीं? 70 लाख लेस कमीशन ऑन सेल कितनी? नेट सेल कंसीडरेशन कितनी? 68 लाख 60। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये आ गई आपके पास 10,30,000 इंटू सर मैं क्या यस
सर जी, मैं कहा हाँ बोलो। इंडेक्स, मैं कहा हाँ। इन्फ्लेट कैसे करें इसको, इन्फ्लेट कैसे करें? मैं कहा मैं ना आपको इंडेक्स दे देता हूँ। सर कहाँ पे है? पेज नंबर है आपका सर, पेपर में गिवन होंगे, पेपर में गिवन 13 पेज है ना? 13 13 नंबर पेज ते इंडेक्स पे है। 2001 का कितना है? 100। 2002-3 का, 3-4 का, 4-5 का, अगले पेज ले जाओ। 24-25 का, 25-26 का, अपने साल का है 25-26 का 376। हुण इंडेक्स लाने हैं बेटा, मैं नहीं दसना किद्दां लाने हैं। एक तो मिल गया आपां नूं 25-26 का 376। परचेज वाला किहड़ा ईयर होएगा? किहड़ा ईयर होएगा? 7-8। इंडेक्स की है 129। सर याद करने हैं नहीं, पेपर में गिवन होंगे, नोट टू वरी। 129 ओके। अच्छा हुण मैनूं एक गल दस्सिओ, 376 129 आएगा या 129 376 आएगा? ऐसे क्यों नहीं? ट्रस्ट में बच्चे पेपर में ऐसे भी करते हुए देखा मैंने, टेस्टों में भी ये करते हुए। करेक्ट आवाज गया यार, बेवकूफ थोड़ी हो। इन्फ्लेट करना है, डिफ्लेट थोड़ी करना है उसको। हाँ उल्टा करिए ने, एड़ा मतलब COA इनटू एयर ऑफ सेल इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर ऑफ, एक बार फिर से, COA इनटू एयर ऑफ सेल इंडेक्स डिवाइडेड बाय, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 लाख 300 170। 38 लाख 57,820. अब बताओ LTCG या STCG? अब बताओ दोनों में से गलत कौन सा है? मैं आंसर देता हूं, दोनों में से दोनों ही सही है। तो क्या यस, इन्होंने की किया, ए होंगे ही नहीं सी। मैं रिपीट, पहले मैं इसको छुपा देता हूं, पहले मैं इसको गायब कर देता हूं। ये होता नहीं था, यही होता था सही बात, और ये सही भी है। सही है ना? नहीं है? निर्मला सीतारमण जी 23/7/24 उन्होंने इंडेक्स हटा दिया, इसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया। सुनते जाना प्लीज, इसको गायब कर दिया। ध्यान से सुनना, कहते इस तरीके से कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी। हाहाकार मच गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, ये क्या हो गया, ये व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर दिया। थोड़े दिन के बाद ही उन्होंने अनाउंसमेंट की कि ऐसे करते हैं, हटाते नहीं है, ऑप्शनल कर देते हैं। बिल्कुल सही सर, अभिनव की ये बात याद रखना, करूंगा क्यों वो भी देखने लगा हूं। ऑप्शनल इन्होंने की किया हूं, ऑप्शनल करता है, और ऑप्शनल कारेज किया है। ये भी गल सुन लेना, एदा मतलब इंडेक्स पूरी तरह खत्म हो चुका है। जिहड़ा मर्जी क्वेश्चन होवे इंडेक्स नहीं लाना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल किथे किया है, ओनली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग के केस में। मतलब बाकी इन्होंने इंडेक्स हटा ही खत्म ही करता। पहला हर एक चीज इंडेक्स लगता होता सी, इन्होंने इंडेक्स खत्म ही करता। इन्होंने सिर्फ और ऑप्शन भी खर्च दी है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब ज्वेलरी वगैरह इंडेक्स खत्म करता इन्होंने, खत्म हो गया। सब तो ज्यादा होता उत्थों तक गेम बड़ी तकड़ी थी, हटाती, इंडेक्स खत्म है। हुन इंडेक्स नहीं लगता, मैं रिपीट करता, इंडेक्स एमन रखना पे सिर्फ कार्य करके, ऑप्शनल है ओनली इन केस ऑफ। और इतने एक होर इन्होंने लाइन लिखी है, इफ, ये ऑप्शन भी तो ही मिलेगा अगर एक्वायर्ड है बिफोर, अगर एक्वायर्ड है 23/24 एंड सोल्ड आफ्टर। ये ऑप्शन ताई मिलनी है, जे एक्वायर ही बाद च कीता है, फिर इंडेक्स लगना ही नहीं।
फिर इंडेक्स लगना ही नहीं है, मतलब इंडेक्स खत्म कर दिया। सुन लीजिएगा प्लीज बच्चा, आई रिपीट, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। अच्छा अब क्वेश्चन आ गया सर ए वाला एक्वायर करेगा कौन? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਪਾਸਟ ਚ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਜਣਾ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਡੈਮੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक चैप्टर स्टार्ट कराया सी इंट्रोडक्शन, इसका अभी भी डेमो चल रहा है ना सुनो। हाँ इसका कोई मतलब नहीं तो फर्क है। अच्छा सुना, इंट्रोडक्शन चल रहा था, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक सेक्शन करवाया था LTCG @20%, याद आया? अब सुनना LTCG @20% विद इंडेक्स। मैंने कहा था कैपिटल गेन में डिटेल में करेंगे, याद है? तो यहाँ पे टैक्स बनेगा, बनाना। हाँ करे हो कितना? 771,565 आइए इधर विदाउट इंडेक्स LTCG @12% विदाउट इंडेक्स इज इक्वल टू 7,58,200। ओए यार ये क्या हो गया? ये तो बॉलिंग करके वो मतलब पूरी गेम। अब बताओ उसको इंडेक्स दिलवाओगे कि इंडेक्स के बिना गेम करवाओगे? हाँ डिपेंड है, जितनी लॉन्ग टर्म ज्यादा एसेट होगी ना वो इंडेक्स कराने से फायदा है, जितना घट गैप है वो फिर विदाउट इंडेक्स कराओगे। हाँ जी, कोई पुश्तैनी जमीन भी जिन्हों की मतलब वैल्यू पता ही नहीं होती। हाँ बड़ी अच्छी क्वेरी, बहुत ज्यादा अच्छी कोई क्वेरी। पता ही नहीं होती तो हमेशा मतलब बैच खत्म होने की कगार थे 1-1.5 महीने बाद, पर मैं तो याद रहेगा तो हमेशा एडवांस क्वेरी पूछता सर। मैं फिर वही कहना रुको जरा सबर करो। अच्छा होप सो ये चीज समझ आई आप लोगों को? ओए ये चीज समझ आई? Yes. नहीं समझ आई? मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, पेज नंबर 6 या 7 के सामने इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें।